व्यक्ति अपने सुख की कामना करता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सुख का समय बहुत जल्दी नज़दीक आए, उसका अच्छा समय बहुत जल्दी नज़दीक आए, उसके जीवन से जो संकट हैं, परेशानी हैं, समस्याएं खत्म हो जाए, दुख के जो बादल हैं वो हट जाएं और सुख के बादल उनके घर में, उसके जीवन में बरसात करें। पर जो दुख का समय होता है और जो सुख का समय होता है, ये हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो सुख हमें भोगना होगा, और अगर हमारे कर्म बेकार हैं तो हमें दुख भोगना होगा। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आना, ये प्रकृति का एक नियम होता है। और जब प्रकृति आपको कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका अच्छा समय, सुखमय जीवन आपका शुरू होने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि उस व्यक्ति को 6 संकेत ऐसे मिलते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है, जिस व्यक्ति का जीवन सुख में बनने वाला होता है, जब उसके दुखों का समय खत्म होने वाला होता है, तो उस व्यक्ति को ये 6 संकेत मिलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है। तो आज मैं उन 6 संकेतों के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपका सुख का समय शुरू होता है तो आपको कौन से ऐसे 6 संकेत मिलते हैं। ये 6 संकेत आपको प्रकृति किसी पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, या साधु संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, या स्वप्न के माध्यम से आपको देती है। और ये संकेत प्रकृति के द्वारा आपको दिए जाते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझ जाते हैं तो आप अपने प्रभु के चरणों में धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को और अच्छी तरीके से जीने में सक्षम हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कौन से हैं वो 6 संकेत। अगर आप शिव कृपा परिवार पर पहली बार हैं तो शिव कृपा परिवार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोग इस जानकारी को हासिल कर सकें, फ़ायदा ले पाएँ। सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ आपको सदैव मिलती रहे। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त या फिर 4 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में कोई गाय बार बार आपके दरवाजे पर आती है, बार बार वो आपके द्वार पर आती है और कुछ खाने की मांग करती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको गाय को गुड़ जरूर देना चाहिए, रोटी के साथ गुड़ जरूर देना चाहिए। इससे आपके अच्छे समय का पता चलता है कि आपका अच्छा जो समय है वो शुरू होने वाला है। दूसरा संकेत होता है अगर किसी पशु ने, पक्षी ने आपके घर के अंदर अपने बच्चों को जन्म दिया है, जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, या भैंस जन्म देती है, या बिल्ली जन्म देती है, या कुत्ता जन्म देता है। अगर आपके घर में कोई पशु है, पक्षी है और उसने अपने बच्चों को जन्म दिया है, इसका मतलब आपका जो बुरा समय है वो खत्म हो गया है और आपका सुखमय जो जीवन है वो बनना शुरू हो गया है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तीसरा संकेत होता है कि अगर आपका मन बिना कुछ करे ही, आप सुबह आपकी आंखें खुल रही हैं और सुबह उठते ही आपका मन अपने आप ही अंदर से प्रसन्न है, खुश है, तो ये संकेत आपके सुखमय जीवन का संकेत है कि आपका अच्छा समय जो है वो शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा के कारण आपका मन जो है वो प्रफुल्लित रहता है, अंदर से खुश रहता है। चौथा संकेत होता है अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाती हैं, अपने आप, एक बार नहीं कई बार आपकी आंखें खुल जाती हैं, हफ्ते में 4-5 बार आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं और उसके बाद आपको नींद नहीं आती, तो ये संकेत आपको बताता है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देवीय शक्तियों का समय होता है। इस समय पर देवीय शक्तियों का प्रभाव अपने उच्चतम शिखर पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही शक्तियाँ अपने सेवक को चुनती हैं, शक्तियाँ अपने भक्त को चुनती हैं और उन व्यक्तियों को चुनती हैं जिन व्यक्तियों के अच्छे कर्म होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आंखें खुलती हैं तो देवी शक्तियाँ आपको ये संकेत दे रही हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है और आपको अपने अच्छे समय के लिए मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। 5वां संकेत होता है कि अगर बार बार आपको भक्ति की तरफ, पूजा की तरफ, किसी मंदिर की तरफ आकर्षण हो, आपको भगवान की तरफ आकर्षण हो, पूजा की तरफ आकर्षण हो, आरती की तरफ आकर्षण हो, या प्रसाद खाने को मन कर रहा है, आपका बार बार मन कर रहा है, तो ये संकेत भी एक अच्छे समय का ही उदाहरण होता है। क्योंकि जब आपका अच्छा समय आता है तो आपके दिमाग से नकारात्मक शक्तियाँ निकल जाती हैं, नकारात्मक विचार निकल जाते हैं। क्योंकि जब तक नकारात्मक विचार होंगे आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, और सकारात्मक शक्तियाँ जब आपके शरीर में वास करती हैं तो आप एक सही डिसीजन लेते हैं और अपने लाभ, यानी जिससे आपका फ़ायदा होता है, उस प्रकार के कार्य आप करना शुरू कर देते हैं।
और अगला संकेत होता है सुबह सुबह अगर आपको किसी संत के दर्शन हो जाए, आप कहीं जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं और आपको सुबह सुबह किसी संत के दर्शन हो जाएं, गौ माता के दर्शन हो जाएं, या फिर ऐसी महिला के दर्शन हो जाएं जो बच्चे को अपने गोद में लिए हुए है, तो इसका मतलब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका बुरा समय कब शुरू हुआ है और अच्छा समय कब शुरू हुआ है, और इसलिए वो दोष देते रहते हैं भगवान को। हमारे कर्मों पे आधार पर ही भगवान हमें अच्छाई यानी कि सुख और दुख प्रदान करते हैं, और जब आप प्रभु का गुणगान करते हैं तो वही आपको वो ताकत, वो शक्ति प्रदान करते हैं कि आप दुखों को सह सकें, और उन्हीं के माध्यम से आप अच्छे कर्म करने योग्य बन पाते हैं। इसलिए अगर आपको ये 6 संकेत मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और अपने अच्छे समय की कामना करते हुए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और ध्यान रखिए, जब आपका अच्छा समय शुरू हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य आपको करना चाहिए ताकि आपके कर्मों में बढ़ोतरी हो, आपके पुण्यों में बढ़ोतरी हो। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमारे साथ जुड़िए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि पूजा पाठ साधना मंत्र से जुड़ी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव भरते रहे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। मैं यही कामना करता हूँ बाबा भोलेनाथ से। और ये होली आपके पूरे जीवन को बदल कर रख दे, आपके घर में खुशियों का भंडार लेके आए, तमाम इच्छाओं को आपको पूर्ण करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक